किंतु परंतु की परिभाषा छोड़ दीजिए, क्या रखा है आपको। जैसे हम बता चुके हैं, परमपिता परमात्मा की शरण गति ही लेने पर हमारे सदगति प्राप्त होगी। जी हाँ, ये कोई गलत बात नहीं है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, तभी आपकी गति होगी। हकीकत बात है, राम नाम सत्य है और सत्य ही है। जब राम नाम सत्य बोलोगे, राम नाम का जो नाम है उसको जाप करोगे, तभी गति होगी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो ये मरते समय नहीं, हमें निरंतर बोलते रहना चाहिए, राम नाम सत्य है। जब मर जाता है इंसान, हम जब बताते हैं। मित्रों, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी कथा, तीसरे दिन की कथाओं, उन्होंने खुद बोला, सज्जनों मैं बताता हूँ, मानव को जीवन भर भगवान को मानने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं, वृंदावन के रहने वाले। आगे बताते चले, आज की कथा के दौरान पूज्य महाराज श्री ने भक्तों को बताया कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को निम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि निम्रता से ही भगवान को और संतों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान और संतों की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ, निम्रता से, ये हमेशा ध्यान रखना, निम्रता से हम पेश आएंगे और निम्रता से हम भगवान को और संतों की कृपा पा सकते हैं, भगवान की भी कृपा पा सकते हैं। उन्होंने समझाया कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मानव को संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों की सेवा करने से न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि ये भगवान की कृपा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जी हाँ, साधु संत महापुरुषों की सेवा करने से भगवान की सेवा ऐसे मिल जाती है, भगवान स्वयं मिल जाते हैं। गुरु सेवा, जी हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद में मिला। ये ठीक है ना, गुरु मतलब एक तरफ गुरु है, एक तरफ भगवान है, तो भी गुरु को ही मानना चाहिए। ये साधु संत महापुरुषों की सेवा हमें करनी चाहिए, ये बता रहे हैं। और सेवा किस प्रकार की होनी चाहिए, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी कहते हैं, निस्वार्थ। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान और संतों की सेवा करता है तो उससे अतंत मुक्ति की प्राप्ति होती है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। जी हाँ, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने कह दिया यहाँ, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बोल चुका हूँ। पूज्य महाराज श्री ने भक्तों को ये भी स्मरण कराया कि भगवान की सेवा करना सबसे उच्चतम कर्म है, जो न केवल इस जीवन में बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक है। और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सन्निधि में ये तीसरे दिन की कथा की चर्चा है। तो मित्रों, यही प्रयास रहे, हम परमपिता परमात्मा को छोड़ के नहीं जाएं, उनकी शरणागति ले लें और ईश्वर को प्राप्ति कर लें। और अपनी मोक्ष कैसे सुधरेगा, हमारी मुक्ति कैसे सुधरेगी, ये परीक्षित जी भी जान रहे हैं भागवत कथा में। तो परीक्षित जी भागवत कथा सुन के अपनी मोक्ष, जो भगवान की सदगति मिली, भगवान की शरण मिली, तो आप लोगों को मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।